हरे कृष्ण एवरीबॉडी, टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণামি ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ। টুডে ডিসকাস শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা as it is 18 chapter मोक्ष योग से 28 नंबर श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेज। आज का जो विषय वस्तु तमोगुण का मनुष्य के लिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा बताने को जा रहे हैं। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सट नैकृति कहलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। इस श्लोक का वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ, बेंगोली टू हिंदी। अयुक्त शास्त्र विरुद्ध अनुचित कार्य की पियो। इसका मीनिंग शास्त्र में जो नहीं कहा गया वो कर्म जो मनुष्य कर रहे हैं वो है। प्रकृत जड़ चेष्टायुक्त मतलब मेटीरियल जगत में ज़्यादाता आकांक्षा जो माया कहा जाएगा। स्तब्ध अनम्र एकदम परफेक्ट मार्ग में नहीं है, एकदम कैसा है बात करने का कोई भी तरीका नहीं है। अनम्र कोई कैसे बैठना है उठना है ऐसा लाइक दैट। शॉर्ट एनी टाइम गुस्सा मतलब शॉर्ट होता कोई बात में भड़क न जाना ऐसा लाइक दैट। नहिस्तिकी हो अन्येर अवमादनकारी मतलब अन्य मनुष्य अच्छा बात करेगा फिर भी ये क्या करेगा जो वो ठीक नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है ऐसा। ऑलस मतलब लेजी मैन एनी टाइम सोया रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, सोया पड़ा है, काल का खाना परसों खाया ऐसा लाइक दैट, बा खाना 4 घंटा के पीछे खा रहा है ऐसा लाइक दैट। विषादी मीनिंग्स विषाद युक्त मतलब मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव जो हिंसात्मक वो कहाँ पर हिंसा हो रहा है वहाँ पर आगे पहले वो दखल देने के लिए भागते जाता है। दीर्घसूत्री अनर्थक अविलंबनकारी। दीर्घसूत्री अनर्थक अविलंबनकारी बोलेगा तो वो क्या सोचेगा मनुष्य जहाँ पर मतलब हिंसा बा एनी टाइम झगड़ा बाबत जैसा कलियुग का कलह है वहाँ जाके जहाँ से टाइम वेस्ट करना और कोई बैड कर्म के लिए अच्छा होगा तो उसको आनंद आता है। ओ ऐसा होते हैं। कर्ता कर्ता बोलेगा तो ह्यूमन्स भी वही मनुष्य है। तासम तामसिक उच्चते बोला है तो ये वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगोली में मतलब तामसिक मनुष्य क्या उसका सिम्टम्स है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। इसके पहले प्रीवियस
श्लोका में भी बताया था जो रजोगुण का मनुष्य, सत्वगुण का मनुष्य कर्ता जो है ह्यूमन बींग्स वो, और आज तामसिक का बताने को जाए एक क्वालिटी, ठीक है। खाली इसका क्वालिटी बता रहे कृष्ण भगवान, ये नहीं बता रहे जो एक कभी भी भक्ति मार्ग में नहीं आएगा कभी भी आ सकता है, जैसा जगाई माधाय बहुत डेंजरस था, श्री चैतन्य महाप्रभु के पाँव में गिर के फिर वो उद्धार भी हो गया, ऐसा लाइक दैट। ये भी तमोगुण का मनुष्य था। तो ये सब सिम्टम्स कृष्ण भगवान बताने के लिए ये मनुष्य ऐसा है, ये लोगों से थोड़ा अच्छा प्रयास देगा तो कर सकता है अच्छा मन, नहीं तो वो उधार ही पड़ा रहेगा, वर्ड बाय वर्ड रहेगा। इसका बाद देख लेता हूँ रिपीट नाउ 18 चैप्टर मोक्ष योग से 28 नंबर श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, सुप्रीम पर्सनैलिटी कृष्ण भगवान से अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सट नैकीति कहलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। श्लोक का बेंगली अनुवाद, शास्त्र विरुद्ध अनुचित कार्योपियो जड़ चेष्टायुक्त अनम्र सट अन्येर अवमाननाकारी अलस বিষাদযুক্ত दीर्घसूत्री जे कर्ता ताके तामसिक कर्ता बोला है। तो इसका मीनिंग सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा से बताने को जा रहे, शास्त्र विरुद्ध अनुचित पियो कार्यो पियो, मतलब शास्त्र में जो बताया गया उसका ऑपोजिट, शास्त्र में अच्छा अच्छा मार्क दे रहा है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड, वो नहीं सुनने के लिए तैयार है। और जड़ो चेष्टा युक्त, मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ नहीं होने वाला उसका ऊपर प्यास रखना, अनम्र कैसे उड़ना है, कैसे बैठना है, किससे कैसे बातें करना है एकदम नहीं मालूम हो रहा है। और हॉट, एनी टाइम कोई चीज़ों में हॉट होता, एक चीज़ ओके उसका जो क्या बोलता है ईसापरायण और हिंसात्मक और झगड़ा विवाद एवरीथिंग, अन्य अवमाननाकारी दूसरा को नीचा करना, बा खुद को एनी टाइम सोचना है मैं ही सब कुछ हूँ और दूसरा को अपमान करना, ऐसा लाइक दैट। और बहुत सारी ऑलवेज एनी टाइम लेजी, एनी टाइम लेजी विषदायुक्त और दीर्घसूत्री विषय, मेटीरियल जगत में जैसा बहुत सारी चीज़ का विषय का आसक्ति करना और दीर्घसूत्री, ऐसा बहुत सारी मनुष्यों का साथ ये वो झगड़ा बा कहाँ पर झगड़ा लगा वहाँ पर जाके दंगा बहादुर करना ऐसा। और एनी टाइम क्या सोच रहा है जो ये मनुष्य, आज मैंने जितना रात तक सोएगा वो ठीक है, किसी से भी बातें करना रात भी, जैसा सत्य गुण में क्या होता है जल्दी सोना जल्दी नहीं होता, ये वैसा नहीं है। ये क्या करेगा 2-3 बजे ऐसा बातें करते जाएगा, सोएगा फिर 4 बजे और उठेगा भी लेट में, काम पे जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्या करता है जो खाने का भी कोई सिस्टम नहीं रखता, जो मिला वो खा गया, जैसा कोई जो भी नशा का चीज़ तो एवरीथिंग और जो भी हो लाइक दैट, तो सब कुछ ऐसा वो लोग कर लेते हैं, ये तमोगुण का मनुष्य। हरे कृष्ण। ये श्लोक का 28 नंबर श्लोक का तात्पर्य जो प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा देख लेते हो पहले बेंगली में। शास्त्रीय अनुशासन अनुसारे আমরা জানতে পারি কী ধরনের কর্ম করা উচিত এবং কী ধরনের কর্ম করা উচিত নয়। যারা এই সমস্ত অনুশাসন মানে না তারা অনুচিত কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং এই ধরনের মানুষেরা সাধারণত বিষয়ী হয়। ओके, पहले ये 2 लाइन का हम लोग थोड़ा समझ लेता हूँ। जैसा इधर बताने को जा रहा है जो शास्त्रों में कौन सा परफेक्ट मार्ग है वो धर्म है व कर्म है उसका बारे में परफेक्टली मालूम होता है। जैसा शास्त्रों में बताया गया अन्नाभिलाषिता सोनम, मतलब मेटीरियल जगत में जो परफेक्ट नहीं है उसको कैंसिल, और ना विलासिता सुनना, ज्ञानो कर्माद्य ना वितम, ज्ञान भी थोड़ा मटेरियल जगत में जो परफेक्ट नहीं है, आध्यात्मिक जगह में जो परफेक्ट नहीं है वो नहीं करने, ज्ञानो कर्माद्य ना वितम,
अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। जो कृष्ण भगवान का बारे में कर्म होगा वही भक्ति मार्ग का सबसे अच्छा पॉस है, यही शास्त्र में कहा जाए। और अन्नाभिलाषिता शून्य, अन्नाभिलाषिता शून्य होने का, जीरो, मतलब मेटीरियल में आकांक्षा व शास्त्रों में जो नहीं कहा गया वो कर्म एकदम जीरो रखने का, उसका ज्ञान भी जीरो रखने का, शास्त्रों में जो कहा जा रहा है वो करने का, इस शास्त्रों का विधि में कहा जा रहा है। कहाँ पर कहा जा रहा है? भक्ति रसालमित सिंधु 1 चैप्टर 11 नंबर श्लोका में। अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यो नाभितम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मेटीरियल जगत में जो अन्नाभिलाषिता है वो जीरो रखने का, ज्ञान भी थोड़ा मेटीरियल जगत में कम, आध्यात्मिक में ज़्यादा। अनुकूल्यन कृष्ण भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वही अनुकूल होते हुए कृष्ण भक्ति मार्ग यही सबसे परफेक्ट है। तो ये बात बताने को किया भक्ति रसान्वित सिंधु 1 चैप्टर 11 नंबर श्लोका में। और जो मनुष्य ये बात नहीं सुन के दूसरा कोई ऊपर फिलासफी বা कोई किचु चीज़ों का ऊपर अनुसरण कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है। तो यही बात बताने को जा रहा है जो ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान व प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं। जो भगवान के लिए करो वो परफेक्ट है, और साधारण मनुष्य जो है वो तमोगुणों का मनुष्य वो कैसा होता है, ज़्यादा अपना विषय का ऊपर इंटरेस्ट रखता है। जैसा भोग प्यासी, एनी टाइम भोग लालसा, जीवा को कंट्रोल नहीं, बातों को कोई कंट्रोल नहीं, एवरीथिंग। तो ऐसा है विषय सुख, तो बीस जो जहर कहा जाता है उस तरफ से है मनुष्य का भाव। ये बात बताने को जा रहे हैं। इसका बाद ले लेता हूँ, तारा प्रकृतिर गुण अनुसारे कर्म करे शास्त्रे अनुशासन अनुसारे नय। এই ধরনের ধর্মীয় এই ধরনের কর্মীরা সাধারণত খুব একটু ভদ্র হয় না এবং প্রায়শ তারা অত্যন্ত ধূর্ত এবং অপরকে অপদস্থ করতে খুব পটু। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे हैं। इसका बाद जो मनुष्य शास्त्रों के बारे में एकदम कुछ मालूम नहीं करे, जो तमोगुणों का मनुष्य है वो विषय का ज़्यादा आसक्ति है। कोई चीज़ फ्री में मिल जाए वो पहले भागते लेके आने के लिए सोचेगा, जो कर्म करके लेना है वो भी उसको मालूम नहीं है ज़्यादा। जो भगवान दे रहा है वो ठीक है, अगर कोई चीज़ फ्री में आ रहा है तो वो पहले जाएगा ओके मेरे को दे दो। ये तमोगुण का मनुष्य ज़्यादा है और उसका शास्त्रों में एकदम ज्ञान नहीं रखता, इसलिए वो लोग अभद्र, मतलब उसका जो भाव वो इतना परफेक्ट नहीं है। देखो बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन में वो लोग नहीं जाता है, वो लोग छोटा के छोटा ही रहता है और नेशभंग करते रहते हैं। और ये धरण मनुष्य क्या करता है, एनी टाइम धूर्तु, मनुष्य को फांकबाज मानना, क्या बोलता है, चीटिंग करना, ये सब ज़्यादा कर्म ज़्यादा लिप्त हो जाता है। ये कौन सा अच्छा कौन सा नहीं अच्छा इतना मालूम नहीं होता है, और वो चीटिंगबाजी में व ठगबाजी में ज़्यादा प्रोटू होता है। ये तमोगुणों का मनुष्य है। इधर बात नहीं को जा रहे प्रभुपाद जी। इसका बाद देख लेता हूँ, তারা অত্যন্ত অলস, তাদের কিছু কর্তব্য কর্ম থাকলেও ঠিকমতো করে না এবং পরে কারোর জন্য সরিয়ে রাখে, তাই তাদের বিষণ্ণ মনে হয়। তারা যে কোনো কর্ম সম্পাদনে বিলম্ব করে, যে কোনো কাজটি 1 ঘন্টার মধ্যে করা সম্ভব তা তারা বছরের পর বছর ফেলে রাখে। এই ধরনের কর্মীরা तमोगुणे आच्छादित। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने को जा रहा है तमोगुण का मनुष्य के लिए। क्या बता रहे प्रभुपाद जी, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा सेड बताने को गया। जो प्रभुपाद जी तात्पर्य जो है, ये लोग ऑलवेज एनी टाइम लेजी, क्या करता है कोई काम एक दिन में होएगा वो 2-4 दिन 1 महीना में बाद में भी करेगा ऐसा सोचेगा, और कोई सिस्टम नहीं बना के रखता है। जैसा सुबह उठना है शाम को जल्दी सोना है ये भी नहीं, जितना रात तक जागेगा जितना तक फालतू बातें करेगा ऐसा ऑलवेज व्यक्ति है। माइंड को इन टाइम गंदा चीज़ों में भरा रखता है। जो माइंड जो अच्छा मार्ग में देगा तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो परफेक्ट है वो नहीं करेगा, वो गंदा चीज़ों में जो भी हो लाइक दैट ऐसा करता है। और उसका बाद बताने को जा रहा है जो ये लोग विषय मेटीरियल जगत में विषय वस्तु कहाँ पर कैसे मिल सकता है ये भी बहुत इंटरेस्ट ले लेता है।
क्योंकि है तो तमोगुणों का मनुष्य, भाव तो कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, जो भी जाके क्या बोलता है उसका हिंसा तक कर लेगा, ऐसा है लाइक दैट। तो ऐसा मनुष्य खाने पीने में भी कोई सिस्टम नहीं है, जो भी मिला वो खा गया, और जो खाना आज का है फ्रिज में रखते हुए 1 दिन का खाना 2 दिन का बाद खाएगा, उसका क्या बोलते हैं चूल्हा में गर्म करके खाएगा, जो शास्त्रों में कहा जाता है 4 घंटा का पहले खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। 12 घंटा 14 घंटा हो जाता है, खाना पचन भी ले लेता है, वो खाना खाता। ये है तमोगुणों का मनुष्य का। देखिए इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं, ऐसा सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड कृष्णा सेड, वही बात आने को गया जो ऐसा ये तमोगुण का मनुष्य का ऐसा ऐसा सिम्टम्स है। आज का श्लोका में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हियर नाउ तमोगुणों का मनुष्य कैसा है। तो पहले सत्वगुण का मनुष्य, रजोगुण का मनुष्य, आज तमोगुण का मनुष्य का सिम्टम्स कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। इसका बाद कृष्ण भगवान दूसरा टॉपिक एक गुणों का ऊपर से बताएगा, वो दूसरा टॉपिक कल अगला वीडियो में हम लोग देखेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना है। थोड़ा सा भी किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का जहाँ से। हाँ, तमोगुणों का मनुष्य का एक भाव हो सकता है, अगर वो लोग कैसे भी करके अगर भक्ति मार्ग में आ जाए तो ये सब नेशा भांग और बैड कर्म सब कुछ छूट सकता है। ये भगवान तो है ही सबका अंदर, सबको पुकार है, अगर वो लोग लेने के लिए तो यह नहीं है, फिर भी कृष्ण भगवान इतना कृपालु मतलब मार्सी है जो सबको पुकार है, तुम लोग आओ, कितना भी कठिनाई हो कम से कम मेरा नाम तो पुकारो। कलियुग का मनुष्य का आयु इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 100 साल का वो भी नहीं जी सकते, इसलिए अल्प आयु में सिंपल होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा होली नेम लेते हुए और 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन करते हुए हम लोग भगवत धाम में जा सकते हैं। पहला दिन में जैसा नहीं है जो ये मेडिटेशन करो वो मेडिटेशन करो ऐसा लाइक दैट, ये नहीं है, ये सिर्फ सिंपल है। ओके, हरे कृष्ण। तो तमोगुणों का मनुष्य जितना सारी है वो भी धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएगा, सबसे अच्छा है। जैसा हमारा एग्जाम्पल है हमारा जगाई माधाई, ये भी बहुत डेंजरस था, वो भी सुधार के भक्ति मार्ग करते भगवत धाम में गया। और था लोको हीरा भी कोई गाना गाने वाला था लाइक दैट, तो उसने भी धीरे धीरे भगवान का नाम लिया, वो भी चला गया। तो ऐसा बहुत सारी है जो लोग बहुत कठिनाई है, बहुत मनुष्य हर वर्ल्ड में जो लोग हर वर्ल्ड का बात बताने को जो चल रहा है मूवमेंट, तो हर वर्ल्ड में मनुष्य ऐसा धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हुए पहले पीसफुल हैप्पीनेस इंजॉयमेंट होते हुए गो बैक टू गॉड इट, भगवान का पास वापस जाए, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन बा गोल है, हमारा जो उद्देश्य है कौन सा है, वैकुंठ लोक में हम लोग जा सकते हैं। तो वो होने के लिए हम लोग को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कौन सा प्रयास है, पहले भगवान का नाम, होली नेम, हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अपना उपलब्धि के लिए इस श्लोक का ऊपर जितना हो सका आप लोगों को सामने पेश किया, आप लोगों ने हृदय में कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए। हरे कृष्णा।